जय श्री राम दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर वीडियो बनाता हूं। हमेशा आपको कहता भी हूं, वीडियो देख लिया करो, न जाने कब कौन सी वीडियो आपके लिए कामयाब हो और आपके बिगड़े काम बनावे, आपको कोई दिक्कत हो उससे बाहर निकाले। क्योंकि उतराव चढ़ाव जीवन का ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई चराचर में प्राणी नहीं है जिसके ऊपर ना आते हो। पशुओं में भी आते हैं, पेड़ पौधों तक में भी आते हैं, और मनुष्य तो फिर आम बात है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आज ये है वीडियो बनाने का मकसद कि बहुत सौ के मन में सवाल उठते हैं कि अपना भी भविष्य देख लिया करो, क्योंकि ये एक खास प्रश्न है। दूसरों का भविष्य बताते बताते अपना भविष्य बेकार न हो जा। अपना भविष्य की भी होनी चाहिए। जैसे लोग कह देते हैं, यार अपना तो इलाज होता नहीं, कैसा डॉक्टर। तो अपने जीवन का मैं एक ऐसा रहस्य बता रहा हूँ जो बड़ा ही उतराव चढ़ाव भरा है। दोस्तों, 1980 से लगभग मैं जिस काम को कर रहा हूँ, बड़ा ही जटिल काम है, बड़ा ही जटिल काम है, तनाव भरा काम है और जिम्मेदारी का काम है। और आज 2026 आ चुका, लगभग 46 साल मुझे हो गए। इन 46 साल में बड़ा ही मेहनत का सफल रहा है। तो इसमें क्या क्या उतराव चढ़ाव आए वो सब स्पष्ट हाथों में होता है। अब बाएं हाथ की मैं आपको अपनी रचना दिखाता हूँ। बुद्धिमान ही बैठे होंगे जो उनसे जानकार हैं। देखो, मेरी ग्रह की स्थिति शुरू से क्या रही। मेरा गुरु पर्वत बृहस्पति पर्वत मेरा बड़ा ही उन्नत रहा। बृहस्पति, शनि और सूर्य और बुध भी ठीक रहा। चंद्रमा, मंगल दोनों, और शुक्र का तो जवाब ही नहीं है। लंबी आयु रेखा रही है, लंबी आयु रेखा रही है। कारोबार की रेखा भी रही है, यहाँ से यहाँ तक स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये देखो, इसके अलावा भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकली है। मगर ये क्या है, ये मेरे बाएं हाथ की रचनाएं हैं। चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकली है, मगर इसका मुझे कभी कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि बाएं हाथ में है। और जिक्र करूं तो इस हाथ में बड़ी सूक्ष्म ये चंद्र रेखा बनी हुई है। इसको चंद्र रेखा बोलते हैं। जो चंद्र भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से मिलकर बनी है, एक स्पष्ट जो है चंद्र रेखा भी है। इसका भी मुझे लाभ नहीं मिला इतना, जितना लाभ मिलना चाहिए मिला नहीं, क्योंकि बाएं हाथ में है। अगर यही चंद्र रेखा मेरे दाएं हाथ में होती तो अलग ही जीवन में एक अलग ही मोड़ होता, रहस्य होता। बाएं हाथ में होने के कारण इसका मुझे लाभ नहीं मिला। इतने प्रबल ग्रह होने के बाद भी दिनचर्याएं मेहनती रही हैं और मेहनत की है पूरी उम्र भर, और मेहनती ही शरीर रहा है। कुछ दोष भी हैं, मगर अब जीवन के मोड़ पर इस आयु में आकर क्या हुआ कि उधर तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाते मुझे लगभग कई महीने हो गए, और बीच में एक महीना काफ़ी मैं मेहनत की। मुझे कोई विशेष लाभ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है, क्योंकि इनमें जिम्मेदारियाँ होती है बताने की, पढ़ने की, लिखने की, और साधन मेरे पास खास नहीं है। इसलिए मुझे वो मेहनत का फल नहीं मिला। कोई बात नहीं है, इसका मुझे अफसोस भी नहीं है। मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ कि अगर एक बंदे ने देख ली तो 1 लाख ने देख ली। मेरा अपना खुद का विचार है। तो दाएं हाथ में क्या उपलब्धि आई, इसका मैं विश्लेषण आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप देख रहे हो ग्रह की रचना, तो इसमें भी सभी माउंटेन मेरे लगभग ठीक हैं। और मेरी जो जीवन रेखा है, जो मेरी भाग्य रेखा है, दाएं हाथ में मेरी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकली हुई है, जो ये स्पष्ट दिख रही है बिल्कुल। ये जीवन रेखा है, और ये जो है ये भाग्य रेखा है। ये और आके हृदय रेखा में विलीन होती बाहर निकल गई। सूर्य रेखा है, साफ सुथरी है, मान सम्मान में कभी कोई दिक्कत नहीं आई।
बड़ा अच्छा मान सम्मान रहा, पैसे का मिला जुला असर रहा, कभी कोई गरीबी नहीं रही तो रईसी भी नहीं रही, परिश्रम करके ही खाना पड़ा और आगे भी परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसा इस भाग्य रेखा का विश्लेषण बना है। अब एक जटिलता हाथ में आ गई है कि मेरे हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा स्पष्ट रूप से चंद्रमा पर्वत पर झुकी हुई है, ये और इतनी ज्यादा झुकी हुई है कि ये पागलपन की ओर इशारा कर देती है। क्योंकि मैं अपने बात को समझ रहा हूं, और विशेष रूप से तो ये दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जो आदमी अपने आप को नहीं समझ रहे वो पागलपन की स्थिति में आ जाते हैं। और इस पर भी कभी 1 महीने पहले मेरे हाथ में जो है, ये जहां पर ये मेरी मस्तिष्क रेखा समाप्त हो रही है, वहां पर आखिरी सिरे पे यज का चिन्ह पैदा हो गया, और यह किसी भी रेखा पर ठीक नहीं होता। तो मुझे अभी से आभास हो गया था कुछ दिन पहले कि मानसिक रूप में कोई दिक्कत ना आ जा, और अब तो मैं समझ गया। इसलिए मैं थोड़ा सा जो है अपना ध्यान चेंज करूँगा और 1 महीने में मैं इसको ठीक कर लूँगा। मुझे ऐसा अपने ऊपर विश्वास भी है, क्योंकि लापरवाही जो रही है स्वास्थ्य के प्रति, ये सब उसका प्रतिफल है। मस्तिष्क रेखा अधिक झुकी हुई, बहुत झुकाव लिए हुए चंद्रमा पर्वत पर, और यहाँ आखिरी में देख नहीं रहा क्योंकि बहुत महीन है, यहाँ पर एक यव दीप का चिन्ह बन गया है, जो एक मानसिक आघात के लिए भी तैयार है, मानसिक परेशानी के लिए भी तैयार है, और दिमाग की अनेकों उलझन इससे पैदा हो सकती हैं। ऐसा मुझे 1 महीने से महसूस होता, परंतु मैं अब जानता हूं तो समझ जाऊंगा, आगे ईश्वर की मर्जी है। लोग कहते हैं ना अपना भविष्य, मैं अपना भविष्य देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और ये समझने की बात भी है। जो भी मेरी वाणी को सुनता है, देखता है, चाहे वो अचानक देख रहा, चाहे वो लगातार देख रहा है, ये बड़ी खास बात बता रहा हूं कि चंद्र पर्वत पर झुकी हुई मस्तिष्क रेखा एक बड़े सूक्ष्मता की ओर लेकर चलती है, दिमाग को बड़ा ही बारीक साफ बना देती है। और बहुत बारीक दिमाग कभी ठीक नहीं होता। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा चिंतन करना, बेकार की बातों में तवज्जो देना, कोई जरा सी कोई बात कहे उसको महसूस करना, ये सब बात आ जाती हैं। तो देखता हूं 1 महीने बाद फिर मैं दोबारा इस पर विश्लेषण करूंगा, बताऊंगा कि कुछ चेंज परिवर्तन आया नहीं आया, क्योंकि ये ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मुझे दिख रही है गिरावट, मानसिक स्थिति ऐसी दिख रही है कि एक जैसे एक जबरदस्त दबाव। तो विश्लेषण तो बहुत लंबे चौड़े हैं, क्योंकि सारी जिंदगी का अनुभव है। जैसे 3-4 तो मैं खास बताए हैं जो मेरे साथ बीत भी रहे। जितना मैं परिश्रम वीडियो बनाने में कर रहा है, इतना अपने काम में परिश्रम करता तो मेरा काम ऐसा था उसमें और 4 चांद लग जाते, परंतु मैं ले जाने मुझे 4 शौक बन गया वीडियो बनाने का, इसमें मेरा टाइम खराब होता है। जानता हूँ अलग बात है, हाथ देखने कोई फीस नहीं लेता किसी से, बिना मतलब के अपना टेंशन देनी, और लोगों के फ़ायदे होते हैं अलग बात है, मैं खुद भी अपना फ़ायदा उठाऊंगा। तो दोस्तों, इस किस्म की सभी जानकारियां हाथ में होती हैं, सब पहले से ही चेतना आ जाती है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति देख ले, समझ ले तो बात दूसरी है। आज मैं खुद का अपना विश्लेषण बता, और ये औरों पर भी लागू होते हैं। ये खाली मैं ही नहीं, जिन जिन के हाथ में ऐसी रेखाओं का रुझान होगा उनके हाथों में ये सब चीज होगी, ऐसा विद्वानों का मानना है और मेरा भी मानना है। जय श्री सीताराम।